रोमन सेथ और पंक का मैच सेट हो चुका है रेसलमेनिया 41 के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हुई स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं और स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं रैंडी ऑर्टन अपनी म्यूज़िक के साथ। और क्या क्राउड ने पॉप किया म्यूज़िक को। रिंग साइड में आते हैं और बोलते हैं, कुछ बोलने लगे होते हैं तो केविन ओवेंस जो है वो इंटरप्ट कर देते हैं। और उन्होंने वो टी शर्ट भी पहन रखी थी रैंडी ऑर्टन की, और अपॉलोजी करते हैं रैंडी ऑर्टन को कि मैंने क्या गुस्से में आके मार दिया पाइल ड्राइवर, और जो कोडी और सैमी ज़ैन है वो तो डिज़र्व करते हैं। और फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है वो रेसलमेनिया की मैच सेट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टैग टीम मैच, एक शिंसुके नाकामोरा, ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट एंड जिमी ऊसो। तो ये साउथ ऑफ हेवन लगता है शिंसुके नाकामोरा को, और ये टीम जो है जीत जाती है डेमियन प्रीस्ट की। उसके बाद अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और क्या ज़बरदस्त क्लेमोर लगाते हैं। और उसके बाद शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ रेसलमेनिया के बारे में ही बोल रहे थे ड्रू मैकिंटायर। तो नेक्स्ट हमारा आता है टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर का साइड बाय साइड इंटरव्यू हो रहा होता है। बस यही चल रहा है कि मैं टिफ़ी टाइम है और मैं क्वीन हूँ, बस तू मेरे जैसी है, इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं अब क्या, मतलब मैच तो जाहिर सी बात है अच्छा ही डिलीवर होगा, लेकिन देखते हैं। नेक्स्ट मैच आता है जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन का। ये मैच बहुत अच्छा था और बीच में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है सोलस को और टामा टोंगा की वजह से, और जेकब फाटू हिट करते हैं फिर, और बाद में गुस्सा भी होते हैं। एले नाइट इनको सेव करने के लिए आते हैं, बस यही चल रहा है। उसके बाद पाइपर नेवन और जेलिना वेगा का मैच आता है, तो ये भी पाइपर नेवन जीत चुकी हैं। नेक्स्ट मैच आता है हमारा लिव मॉर्गन और जेड कार्गिल का मैच। तो ये जो है नियोमी की डिस्ट्रक्शन की वजह से जीत जाती हैं लिव मॉर्गन। तो मैच बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इनकी आपस में ब्रॉल भी होती है, तो देखते हैं क्या बनता है। फिर एक सेगमेंट आता है टैग टीम डिवीज़न की तरफ से, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में, जो भी था साइड करो। फिर हमारा मेन इवेंट आता है, रोमन रेंस की एंट्री होती है और क्या पॉप मिलता है। फिर रोमन रेंस अंदर आते हैं रिंग साइड में और बोलते हैं कि लास्ट मंथ, पहले तो एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि लास्ट मंथ रॉयल रंबल में सीएम पंक ने मुझे स्क्रू किया, फिर लास्ट वीक मैंने उसे स्क्रू किया, लास्ट मंथ सेथ रॉलिंस ने ट्राई टू किल मी, और लास्ट वीक फिर मैंने उसका रिवेंज लिया। फिर बोलते हैं कि जिसने मुझे कन्फ्रंट करना हो आ सकता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर तो कोई म्यूज़िक हिट नहीं होता, कहते हैं ठीक है किसी ने नहीं आना, लेकिन फिर म्यूज़िक हिट होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ बोलते हैं कि सीएम पंक जो है इस कंपनी के लिए डेंजरस है, मैं जब लास्ट वीक उसको एंड करने लगा था लेकिन बीच में तू आ गया। फिर टर्न करते हैं रोमन रेंस की तरफ और बोलते हैं कि ये उसके बारे में तो है ही नहीं, ये हमारे बारे में है, तेरे बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर तू नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सीएम पंक का म्यूज़िक हिट होता है। पंक रिंग साइड पे आते हैं और टॉप रॉप के ऊपर बैठ जाते हैं, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपने हाथों को टेप अप इसलिए नहीं किया कि मैं माइक पकड़ सकूं, यानी उनका मारने का इरादा है। फिर वो बात करते हैं कि मैंने तुझे स्क्रू आउट नहीं किया, रोमन रेंस को बोलते हैं कि मैंने तुझे स्क्रू आउट नहीं किया, मुझे पता है कि तू इतने अरसे से जो है रॉयल रंबल एंटर नहीं किया, लेकिन अपने वाइस मैन से ही पूछ लेता कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ होता है। फिर वो सेथ रॉलिंस और सीएम रोमन रेंस कुछ एक थाली का चट्टा बट्टा बोल देते हैं कि एक दूसरे की हेल्प के बगैर तुम जो है वो मुझसे नहीं जीत सकते। और फिर रोमन को बोलते हैं कि भाई मैं अगर तुझे ना बचाता सर्वाइवल सीरीज़ में तेरी फैमिली वाले मैटर में, तो फिर तू तो रॉयल रंबल में होता भी ना। फिर से वो फेवर पे आते हैं और तो बोलते हैं ठीक है अभी टाइम नहीं है फेवर का, लेकिन थैंक्स करते हैं पॉल हेमन को कि वो थाली की तरह परोस के लाए रोमन रेंस को। फिर रोमन रेंस हैरान परेशान हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं साथ पॉल हेमन की तरफ, तो पीछे से अटैक कर देते हैं सीएम पंक, और फिर ब्रॉल शुरू हो जाती है इनकी। सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, कोई मार रहा है कोई पीट रहा है। पहले सीएम पंक जो है स्टैंड टॉल करके या बोलते हैं रेसलमेनिया की तरफ इशारा करके यू मी बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब तीनों की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि रेसलमेनिया में
फिर सेथ रॉलिंस जो है अपर हैंड लेते हैं, फिर वो बोलते हैं यू टू एंड मी एट रेसलमेनिया। फिर जो है अपर हैंड लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ और वो भी इशारा करते हैं रेसलमेनिया की तरफ को। तो यहाँ से पक्का हो चुका है कि इनका मैच रेसलमेनिया में हो रहा है। तो यहीं पे हमारी स्मैकडाउन ब्रॉल के साथ ही एंड हो जाती है। और क्या स्मैकडाउन थी, मज़ा आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।